अगर आप डायरेक्टर साहब इसमें एक लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएँ तो यहाँ पर करेक्शन का जो एक्सटेंट है वो आपको बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। बहुत कम इस हिसाब से आपको स्टॉक करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, और ख़ासकर आप ये देखिए कि ये अपने 200 डीएमए के नीचे चल रहा है। सुपर्ब क्वालिटी स्टॉक है और फिलहाल आपको सिर्फ 1551 रुपये के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए, 3:07 हो चुके हैं। यतिन जी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रोकरेज रडार पर चर्चा करेंगे उन स्टॉक्स की जो आप मंडे के सत्र के लिए BTST या STBT करके चल सकते हैं, और फिर हमेशा की तरह आप इंतज़ार कीजिए कल के खिलाड़ी आज के लिए। यतिन जी, माफ़ कीजिए, हेमंत जी और नीरज जी अपने ट्विटर हैंडल्स पर बहुत शानदार 2 स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, और हेमंत जी ने तो बताया कि आज वो 2 स्टॉक्स बताएंगे। तो आपको कुल मिला के 3 आइडियाज़ मिलेंगे मंडे के लिए हेमंत जी और नीरज जी द्वारा कल के खिलाड़ी आज में, जो कि थोड़ी ही देर में उनके ट्विटर हैंडल्स पे होगा। और यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने ब्रोकरेज रडार को लेके। बताइए यतिन जी, कौन कौन से स्टॉक्स आप डिस्कस करेंगे आज? गुड आफ्टरनून जय जी। सबसे पहले जो बाय लिस्ट पे है वो है जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं एफएनओ सेगमेंट में। जी की अगर आप बात करें तो आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई है यस्टरडे के मूव के बाद, लेकिन आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है, करीब करीब 25% ज्यादा अपने एक महीने के एवरेज से। और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है उस पर सपोर्ट लेता है, जो कि 159 रुपए है, और 160 की जो ये बैंड है वहां सपोर्ट लेता है। तो डीलिंग रूम्स ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ आज बाइंग कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे, और कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो जी में खरीदारी करिए लोअर लेवल्स पे, ऐसा डीलिंग रूम्स का आज रुझान है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज बहुत स्ट्रांग है। डीलर्स यहाँ बाय टुडे सेल टुमारो यानी कि BTST कॉल दे रहे हैं। अगर आप एफएनओ का डेटा एनालिसिस करें बहुत सिंपल सा, तो 12% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हुआ है, और 20 लाख शेयर आज मई के ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। मई सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। और कैश सेगमेंट में BML, और आज हमने देखा है कि ओवरऑल बेसिस पे सरकारी कंपनीज में बहुत अच्छी बाइंग है। BML में खास करके HNI इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने 6% की छलांग लगाई है, और स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है BML में, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। चलिए, तो दो तो बहुत अच्छे स्टॉक्स आपने बताए यतिन जी, और दोनों ही यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब आपकी भी मोहर इस पर लग चुकी है, तो एक राय BEML पर ले लेते हैं श्रीकांत चौहान साहब से, जो थोड़ी देर पहले आपको RIL पर भी राय दे रहे थे। BEML का फिलहाल अगर आप प्राइस देखें तो आपको दिखेगा 596 रुपये 20 पैसे चल रहा है। वॉल्यूम बहुत शानदार है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 7,71,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं। श्रीकांत जी, आपके लिए BEML? शैल जी बिल्कुल। इनफैक्ट ये अगर चार्ट में अगर कुछ देखना है तो वॉल्यूम पैटर्न ही देखना है, और उस वॉल्यूम पैटर्न के बेसिस पे इसने अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है उसको रिवर्स कर लिया है। एक क्राउंडिंग बॉटम जैसा भी फॉर्मेशन इसमें दिखाई दे रहा है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक की जो तेजी है मुझे लगता है शायद वो भी इस स्टॉक को सपोर्ट कर सकती है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है यहाँ पे भी लॉन्ग करके ही चलना है पोजीशंस को। स्टॉप लॉस में से काफ़ी नज़दीक का रखना है, क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफ़ी वॉलेटाइल है, बट चूंकि स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का और रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है, तो करंट लेवल से 583 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चले, और जो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 635 रुपये के। चलिए, फिलहाल जैसे ही आपने ये यतिन जी की बात सुनी है, बाजार बहुत ध्यान से BEML को देख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल आपको 599 लगता हुआ दिखेगा, 46 रुपये 20 पैसे के पास। मैं दोबारा आपको कल के खिलाड़ी आज के बारे में बता दूं। हेमंत जी ने एक बहुत टेंटलाइजिंग हिंट दिया है कि वो कुछ फूड ग्रेन के मुताबिक स्टॉक पर चर्चा करेंगे अपने ट्विटर हैंडल पर, और उन्होंने ये कहा है कि भाई जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड एस्टिमेटेड है लगभग 2 करोड़ 295 मेट्रिक टन, 295 मिलियन मेट्रिक टन्स, और 10 साल मतलब पिछले साल से ये लगभग 10 मिलियन टन ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो कम से कम एग्री थीम पर हेमंत जी केंद्रित हैं, और मुझे अभी नीरज जी ने फिलहाल
कुछ नहीं बताया है, तो आप उनका ट्विटर हैंडल फिलहाल देखिए। वापस ज़रा नज़र डालते हैं स्पेंसर रिटेल पर। दिन के उच्चतम लेवल पर यह स्टॉक आपको चलता हुआ दिखेगा। अब जो आपने तेज़ी देखी है वो 10% ऊपर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और एक कमाल की बात ये हुई है, इस तेज़ी में स्टॉक ने अपना 200 डीएमए वापस तोड़ दिया है। 79.15 आपके सामने प्रदीप जी द्वारा इस स्टॉक को पकड़ा गया। लगभग 14 लाख शेयर अब आपको ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पे 84 का आप इसको मान के चलिए कि इसका ऊपरी सर्किट का लिमिट है। बाजार में बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट बचे हैं, तो देखते हैं वो लेवल ब्रीच होता ही नहीं होता। साथ ही साथ V2 रिटेल में भी आपने बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई देखी थी जब स्पेंसर की बात हुई थी। तो अब देखते हैं स्टॉक क्या रेट पे टाइम ट्रेड कर रहा है। ये है 57 रुपये 25 पैसे के आसपास। यहाँ पर भी आप वही पोजिशनिंग देख रहे हैं। 2 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है लगभग 65 पैसे, और ये है लगभग 1.25% चेंज। बहुत ही कम चर्चा करते हैं हम V2 रिटेल की, लेकिन क्योंकि पूरा सेक्टर फोकस में है तो ज़रूर इस पर राय ले लेते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड, लेकिन क्योंकि स्पेंसर चल पड़ा है तो आपके सामने V2 रिटेल भी बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी वैसे रेंज बाउंड ट्रेड ही बना हुआ है, और इसके जो लोअर लेवल्स है वो कई दिनों से इसने होल्ड करके रखे हैं। तो V2 रिटेल में भी मुझे लगता है कि अगर करंट लेवल से अगर लॉन्ग किया जाता है तो शायद ये स्टॉक वापस 63 से लेकर 64, 64 से लेकर 65 के रेट्स को भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग करने की राय रहेगी। मुझे लगता है कि जो थोड़ी आज जो रैली दिखाई दे रही है वो ब्रॉड बेस रैली है। इसमें कई स्टॉक चल रहे हैं, रिलायंस के साथ साथ बाकी स्टॉक्स भी हैं। और जो भी आप डिस्कस कर रहे थे इंडिया सीमेंट, उसने भी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लिया 112 को, तो ये 112 के लेवल्स को, तो ये काफ़ी बड़ा एक बुलिश सिग्नल रहेगा स्टॉक के लिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि V2 रिटेल में भी हम लॉन्ग करने की सलाह बरकरार रखेंगे।